गुड मॉर्निंग बच्चों। आज क्लास 9 केमिस्ट्री में आप सबों को पढ़ना एक चैप्टर पढ़ना है परमाणु की संरचना। उसके बारे में जान जाए। सबसे पहले आप जानते होंगे कि किसी तत्व में 3 अपरमाणु कण होते हैं, एक प्रोटॉन, एक न्यूट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन। जैसे में एक तत्व हम यहाँ पे ले लिए सोडियम। ये सोडियम क्या है? सोडियम के अंदर 2 तरह के अपरमाणु कण है। क्या क्या? एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन। यानी कि ये 3 तरह के अपरमाणु कण में जो नाभिक के अंदर होता है वह 2 तरह का अपरमाणु कण होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तथा एक और अपरमाणु कण है जिसका नाम है इलेक्ट्रॉन। और ये इलेक्ट्रॉन जो है वह नाभिक के चारों ओर ये क्या करता है? परिक्रमा करता रहता है। और ये क्या होता है? इसको हम लोग क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन। तो सबसे पहले आप जान जाए कि ये तीनों की खोजकर्ता जो थे वह कौन कौन था और इन्होंने क्या क्या अपना मत दिया था। जिसमें से सबसे पहले आप जान जाए कि ये परमाणु के 3 अवयव मौलिक कण है, जिसमें पहला इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का सबसे पहले खोज करने वाले थे सर जे थॉमसन। सर जे थॉमसन ने क्या बताया कि किसी परमाणु का वह सूक्ष्मतम मौलिक कण जो उसके नाभिक के चारों ओर परिक्रमा करता है, नाभिक के चारों ओर परिक्रमा करता है, एक क्या कहलाता है? इलेक्ट्रॉन। क्या कहलाता है? इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन को हम लोग ऐसे हम लोग इंडिकेट करते हैं। हम लोग इलेक्ट्रॉन को ऐसे हम लोग इंडिकेट करते हैं। अब अगला है तुम लोग का प्रोटॉन। प्रोटॉन का सबसे पहले खोज करने वाले हमारे वैज्ञानिक जो थे वो थे गोल्डस्टीन। तो गोल्डस्टीन महोदय ने क्या बताया कि किसी परमाणु का वही सूक्ष्मतम कण जो उसके नाभिक में स्थित रहता है, और जिसके ऊपर इकाई धनावेश रहता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रोटॉन। क्या कहते हैं? प्रोटॉन। इकाई धनावेश ये प्रोटॉन। और इसे हम लोग ये इस तरह से हम लोग इंडिकेट करते हैं। पी यहाँ पे हम लोग 1 और प्लस आने की प्लस, इसको हम लोग ऐसे इंडिकेट करते हैं। आगे अगला है तुम लोग का न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन का सबसे पहले खोज करने वाला जो थे वो कौन था? जेम्स चैडविक। और ये जेम्स चैडविक महोदय ने बताया कि किसी परमाणु का वह सूक्ष्मतम कण मौलिक कण जो उसके नाभिक में प्रोटॉन के साथ रहता है और जिसके ऊपर कोई आवेश नहीं रहता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? न्यूट्रॉन। क्या कहते हैं? न्यूट्रॉन। और हम न्यूट्रॉन को हम लोग ऐसे करके ऐसे हम लोग इंडिकेट करते हैं। तो बच्चों आप सबसे पहले आप लोग तीनों जान गए कि प्रोटॉन का खोजकर्ता, न्यूट्रॉन का और इलेक्ट्रॉन का खोजकर्ता कौन था। आप सबसे पहले जान जाए कि ये तीनों प्रोटॉन और न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। अभी हम क्या बताए कि किसी भी तत्व के नाभिक में 2 तरह के परमाणु कण होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। एक चीज आप ध्यान दीजिएगा कि प्रोटॉनों की संख्या जो होती है, जो प्रोटॉनों की संख्या होगी किसी तत्व की, वही उस तत्व की एक तरह का परमाणु संख्या होती है। यानी कि जिस तत्व का परमाणु संख्या अगर 11 है तो उसका मतलब क्या है? उस तत्व की प्रोटॉनों की संख्या भी कितना होगी? 11 होगी। अब क्या करता है कि अधिकांशतः तत्वों में आप देखते होंगे कि प्रोटॉन के साथ न्यूट्रॉन होता है। तो यानी कि प्रोटॉनों की संख्या जितनी होती है, अधिकांश तत्वों में न्यूट्रॉनों की संख्या भी उतना ही होती है। जैसे में आप मान लीजिए कैल्शियम है, तो कैल्शियम का परमाणु संख्या अगर तुम्हारा आपका 20 है तो इसका यानी कि कैल्शियम का परमाणु संख्या 20 हो गया, यानी कि उसमें से प्रोटॉनों की संख्या 20 हो गया। और जब प्रोटॉनों की संख्या 20 हो जाएगा तब उसका अगर द्रव्यमान संख्या निकालना शुरू कर जानेंगे तो द्रव्यमान संख्या उसका मान लीजिए कैल्शियम का होता है 40, तो 40 में अगर प्रोटॉनों की संख्या अगर 20 घटा दें तो 20 आ गया, यानी कि न्यूट्रॉनों की संख्या क्या हो जाएगा? 20। लेकिन क्या होता है, कभी कभी अपवाद में क्या होता है कि कभी कभी न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होता है? अलग हो जाता है। जैसे में आप ले लें सोडियम का, तो सोडियम का परमाणु संख्या होता है 11, लेकिन द्रव्यमान संख्या जो होता है वह 23.5, यानी कि जब इसका न्यूट्रॉनों की संख्या अगर सोडियम का अगर हम निकालेंगे तो वो हो जाएगा तुम्हारा आपका हो जाएगा 12.5। इसलिए लेकिन ये क्या होता है, किसी में होता है कि प्रोटॉनों की संख्या से न्यूट्रॉनों की संख्या कुछ ज्यादा होता है। लेकिन आप जान जाए कि प्रोटॉनों की संख्या अधिकांशतः तत्वों में प्रोटॉनों की संख्या जितनी होगी उतना ही उस तत्व में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी। इसलिए ये अगर आप प्रोटॉनों की संख्या याद कर लेते हैं तो कंफर्म है कि आपको द्रव्यमान संख्या याद करने में कोई परेशानी नहीं होगी। अब एक चीज ध्यान दें
कि हम क्या बोले कि प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या, किसी तत्व में दो परमाणु कण है, प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या, अब ये दोनों को जोड़ देंगे तब वो निकल जाता है आपका द्रव्यमान संख्या। तो द्रव्यमान संख्या का अगर पूछता है वो द्रव्यमान संख्या क्या कैसे निकाला जाता है, तो आपको बताना है कि किसी तत्व में अगर जितनी प्रोटॉनों की संख्या होती है और जितनी न्यूट्रॉनों की संख्या होती है, ये दोनों को अगर हम लोग जोड़ देते हैं तब वही उसका जो है वह द्रव्यमानों की संख्या निकल जाता है, और द्रव्यमान संख्या उस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं। बच्चों अब ये आप लोग को क्या करना है, इसको उतार करके आपको याद करके रखना है। अब हम आगे जो है सो आप लोग को द्रव्यमान संख्या भी ज्ञात करने के लिए सिखा देंगे, परमाणु संख्या याद करने का तरीका भी बता देंगे। थैंक यू।